जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, जिसमें फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर कंप्लीट हो चुका है, उसका एमसीक्यू कंप्लीट हो चुका है और हम लोग नेटवर्किंग लेयर पे आए हैं। तो आज हम लोग नेटवर्किंग लेयर का एमसीक्यू देखेंगे। पिछला वीडियो में मैंने इसका डिटेल फंक्शन बताया, तो थोड़ा सा आज 1 मिनट के रिकैप देख लेते कि क्या क्या पिछले वीडियो में देखा था। देखिए, नेटवर्क लेयर क्या होता है। नेटवर्क लेयर ऐसा लेयर है जो दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। ठीक है, दो नेटवर्क के बीच में हमारा कम्युनिकेशन कराता है। जैसे कि C1 नेटवर्क है, नेटवर्क 1 है, नेटवर्क 2 है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नेटवर्क लेयर कराता है। निकल यहाँ से सोर्स और डेस्टिनेशन का काम लाने का काम डेटा लिंक लेयर का, यानी यहाँ से यहाँ। तो नेटवर्क लेयर का काम क्या है कि लॉजिकल एड्रेस देगा हमें। जैसे कि हमें देश के बाहर जाना है, कहीं दूसरे नेटवर्क में एक्सेस करवाना है, तो उसी तरह से देश के दूसरे देश में जाना, तो क्या चाहिए? पासपोर्ट चाहिए। आधार कार्ड तो है, अगर पैन कार्ड है तो चलेगा, लेकिन फिर पासपोर्ट हमें चाहिए चाहिए। इसी तरह से नेटवर्क आईडी हमको चाहिए चाहिए, इसीलिए इसका नाम दिया गया लॉजिकल एड्रेस। ये हमें लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड कराएगा, पहला काम। और दूसरा काम है राउटिंग कराएगा, यानी इतने नेटवर्कों के बीच में किस नेटवर्क में हमें जाना है, नेटवर्किंग यानी राउटिंग। नेटवर्क 1 है, नेटवर्क 2 है, ठीक है, तो किस नेटवर्क में हमें जाना है, राउटिंग का काम है। जैसे कि एग्जांपल में, जैसे हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं, एक में जीमेल खोल लेते हैं, फेसबुक खोल लेते हैं, फिर व्हाट्सअप खोल लेते हैं, फिर अदर दूसरा वेबसाइट खोल लेते हैं। तो फेसबुक वाला मैसेज फेसबुक में जाना है, जीमेल वाला मैसेज जीमेल में जाना है, ये कैसे पता चलेगा नेटवर्क को? तो यही काम है राउटिंग का। ठीक है, समझे? यही काम है राउटिंग। राउटिंग में इतना सारा प्रोटोकॉल है। ये फिर इंटर डोमेन इंट्रा डोमेन करता है, फिर डिस्टेंस फैक्टर यूज करता है, लिंक स्टेट, पाथ वेक्टर, ये सब। ठीक है, तो यही चीज़ है काम। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू पे चलते हैं। हम लोग ओवरव्यू देख लेंगे। नेटवर्क लेयर का दो काम है, राउटिंग और आईपी एड्रेसिंग कराना। इसी में IPv4 IPv6 पढ़ना। ठीक, तो चलिए चलते हैं एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेटवर्क लेयर इज कंसर्न विद ऑफ ए डेटा। किसके साथ करता है? बिट के साथ, बिट्स के साथ, फ्रेम के साथ, पैकेट के साथ, या बाइट के साथ? किसके साथ करेगा? नेटवर्क लेयर में क्या होता है? पैकेट के रूप में रहता है ना। और फ्रेम रहता है किस में? डेटा लिंक लेयर के में। ठीक है, बिट्स में किस में रहता है? फिजिकल लेयर में रहता है। ये हमें ध्यान रखना है। देखिए आंसर देख लेते हैं हम लोग। क्या है? इन कंप्यूटर नेटवर्क डेटा एप्लीकेशन लेयर इज सेंट टू ट्रांसपोर्ट लेयर कन्वर्टेड इनटू सेगमेंट आर देन ट्रांसफर द नेटवर्क लेयर, दिस इज कॉल्ड पैकेट। यानी जो बता रहा है कि इस नेटवर्क लेयर के ऊपर क्या रहता है? ट्रांसपोर्ट लेयर रहता है। वहाँ से हमारा डेटा किस रूप में आता है? तो ये हमारा सेगमेंट के रूप में आता है। यही सेगमेंट यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क यहाँ पैकेट के रूप में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फंक्शन ऑफ ए नेटवर्क लेयर? कौन सा नहीं है? राउटिंग नहीं है, इंट्रा नेटवर्क नहीं, कॉन्जुगेशन कंट्रोल नहीं, एरर कंट्रोल नहीं। कौन सा नहीं है फंक्शन, बताइए। तो एरर कंट्रोल है, जो डेटा लिंक लेयर का नहीं है। ये नेटवर्क लेयर का नहीं, ये डेटा लिंक लेयर का है। आंसर देख लेते हैं। देखिए डी नंबर। ओ ऐसी लेयर में नेटवर्क लेयर है जिसमें थर्ड लेयर प्रोवाइड द राउटिंग पाथ, नेटवर्क कम्युनिकेशन, एयर कंट्रोल लीजिए, डेटा लिंक लेयर का काम बस। एक 4 बाइट एड्रेसिंग कंसिस्ट क्या करता है? क्या करता है? नेटवर्क एड्रेस करेगा, होस्ट एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस या होस्ट एड्रेस, या मैक नेटवर्क या मैक एड्रेस। क्या करेगा? नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस करेगा नेटवर्क लेयर में। सी आंसर। ओहो, आंसर पहले से डाला हुआ था। अच्छा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। एक वर्चुअल सर्किट नेटवर्क प्रत्येक पैकेट, ईच पैकेट कंटेन क्या करेगा? ए नंबर फुल सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, ए शॉर्ट VC नंबर, ए ओनली सोर्स एड्रेस, या ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस। तो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क है तो इसमें क्या होगा? VC नंबर होना चाहिए। वर्चुअल सर्किट है तो देखिए बी नंबर आंसर। एक शॉर्ट VC नंबर इज कॉल्ड ए VCID, वर्चुअल सर्किट identifier, a type of identifier which used to destination between several virtual circuit के बीच में, मतलब कि कनेक्शन ओरिएंटेड करता है, स्विचिंग नेटवर्क, और बहुत लंबा लंबा डेटा पैकेट को ट्रांसफर करता है, बस इसका मतलब ये। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग राउटिंग एल्गोरिथम कैन बी यूज फॉर नेटवर्क लेयर डिजाइन? अभी हम लोगों ने देखा था क्या क्या था। शॉर्ट पार्ट एल्गोरिथम था ही, डिस्टेंस फैक्टर राउटिंग था ही, लिंक स्टेट राउटिंग था ही, तो सब होगा ऑल ऑफ दी आंसर है। Which of the following not correct in relation to the multi destination routing? छठा नंबर क्वेश्चन में कौन मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग का नहीं है?
इसमें से ऑप्शन देखिए, सेम एज ब्रॉडकास्ट राउटिंग contain all list the destination, data is not sent by the packet and there are मल्टीपल रिसीवर तो होगा ही, डेटा सेंड पैकेट के द्वारा ही तो होगा, किसके द्वारा होगा, तो ये गलत आंसर है, पैकेट के द्वारा ही तो नेटवर्क लेयर में। देख लेते हैं इसका आंसर, सी नंबर। इन मल्टीपल destination routing there is a more than one receiver and router for each destination which contain at least a list of destination found by the routing algorithm. Multi destination routing also used in broadcasting। फिर 7th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सबसेट ऑफ नेटवर्क दैट इंक्लूड ऑल राउटर बट कंटेन नो लूप इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, स्पिनिंग ट्री, स्पाइडर स्ट्रक्चर, स्पाइडर ट्री, स्पेशल ट्री। तो इसका सी नंबर होगा, स्पाइडर ट्री कहलाता है, नहीं स्पाइनिंग ट्री, सॉरी, हाँ स्पाइनिंग ट्री, इसका आंसर भी खुला हुआ था, आज मिस्टेक हुआ। स्पाइनिंग ट्री प्रोटोकॉल STP बोलते इसी को, इज कॉल्ड, प्रोटोकॉल यूज होता है, बहुत सारा प्रोटोकॉल यूज होता है नेटवर्क में, IPv4, IPv6, ARP, फिर RIP, इतना सारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्पाइनिंग ट्री प्रोटोकॉल यूज होता है नेटवर्क लेयर में, क्यों होता है, तो एक लूप क्रिएट करने के लिए, फ्री लॉजिकल टोपोलॉजी फॉर इंटरनेट नेटवर्क के लिए, 2 लेयर प्रोटोकॉल दैट रन ऑन ब्रिज एंड स्विच, that main purpose is to ensure you do not create a loop when you have a latency path in network, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम इज नॉट यूज्ड बाय द कंजक्शन कंट्रोल, इनमें से कौन सा एल्गोरिदम नहीं यूज होता है बाय कंजक्शन कंट्रोल, ट्रैफिक अवेयर राउटिंग, एडमिशन कंट्रोल, लोड स्टेलिंग या राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, कौन नहीं यूज होता है, तो कौन नहीं यूज होगा, डी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, क्यों, क्योंकि चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ये एल्गोरिदम में नहीं यूज होगा कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल में, इसमें थोड़ा देखिए अंदर जाके ये क्वेश्चन है, इसमें आप पूरा नेटवर्किंग डिटेल पढ़ेंगे तो सब प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ना, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल RIP इज ए यूज बाय नेटवर्क लेयर फॉर द फंक्शन ऑफ डायनेमिक राउटिंग, ये होता है ना जब रन टाइम यानी डायनेमिक राउटिंग के टाइम होता है, कॉन्फ़िगरेशन जो होता है कंट्रोल फोकस करता है फ्लो ऑफ ट्रैफिकिंग के लिए, ठीक है, ये एल्गोरिदम जब ट्रैफिकिंग होता है तब यूज होता है। 9th नंबर क्वेश्चन पे, द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट इज, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट इज क्या कहलाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए ये सब फुल फॉर्म में, देखिए IP एड्रेस होता है ना नेटवर्क लेयर में, तो B नंबर होगा, और सॉरी तो पहले से आंसर खुला हुआ है, अच्छा कोई बात, हाइपर टेक्स्ट HTTP और FTP तो B होगा। देर आर सेवरल प्रोटोकॉल यूज होता है नेटवर्क लेयर में, IP, ICP, CLNP, ARP, ये होता है मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना, IPC, ये सब, ये हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल यूज फॉर एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट में। फिर 10th नंबर क्वेश्चन, ICMP इज ए प्राइमरी यूज फॉर, क्यों यूज होता है, एरर एंड डायगोनेशन फंक्शन, एड्रेसिंग, फॉरवर्डिंग, राउटिंग में यूज होगा। ICP abbreviation for internet control protocol message networking device to send error message, error and डायगोनेशन फंक्शन दोनों में होगा। Send error application indicate a host or router and ICMP operator over IP packet to provide error reporting, यानी एरर को रिपोर्ट करता है। चलिए तो 10 क्वेश्चन हमारा हो गया, इसके बाद तो क्वेश्चन है नहीं, 1 मिनट दूसरा देख, तो चलिए फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए विच फंक्शनैलिटी ऑफ नेटवर्क लेयर डील विद द नेसेसरी ऑफ 3-वे हैंड शेकिंग बिफोर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, यानी सेंडर से रिसीवर में जाने के बीच में 3 तरह का हैंड शेक होता है, तो किस किस में होता है, किस लिए होता है, कौन से फंक्शन में, पाथ,
डिटर्मिनेशन, फॉरवर्डिंग, कॉल सेटअप, या ऑल ऑफ एबव? किस में होगा? कॉल सेटअप के लिए होगा। देख लेते हैं आंसर भी, छोड़िए ना आंसर, सी कॉल सेटअप। ए पैकेट यूज फॉर ट्रांसमिशन पर्पस, बेसिकली ए कम्बिनेशन ऑफ, क्या होता है, ग्रुप ऑफ बिट्स होता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, ये भी नन ऑफ सी होगा, दोनों होता है, ग्रुप ऑफ बिट्स और सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन दोनों होता है। थर्ड नंबर, which unit play a crucial role in carry out the function of network layer simple by the addition of a header? तो कौन सा यूनिट होता है? नेटवर्क सर्विस डेटा यूनिट, नेटवर्क मीडिया एक्सेस कंट्रोल, या नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यूनिट, या नन ऑफ। तो कौन सा होगा? नेटवर्क सर्विस एड्रेस होगा। आंसर देख लेते हैं। ये अब इसको एड्रेस को मैच कराइए। क्लास ए एड्रेस किस लिए होता है? फिर किस लिए होता है? रिजर्वेशन फॉर फ्यूचर पर्पस के लिए, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम एक्सेस ऑर्गेनाइजेशन, किसके लिए होगा? फिर बी सी डी किसके किसके लिए यूज होता है? तो देखिए डी और ई में तो मल्टीकास्ट के लिए कोई एक होगा, ठीक है। तो इसमें से देख लेते हैं हम लोग। देखिए तो क्लास ए किस लिए हो सकता है? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जब रहेगा तो क्लास होगा। अरे ये क्यों आ रहा? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो क्लास ए आ सकता है। फिर मल्टीकास्ट तो हम लोग देखा, देखिए मल्टीकास्ट के लिए क्या आ जाएगा? बी, क्लास बी हो जाएगा, क्लास ए हो जाएगा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अब बी हो जाएगा मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि क्लास ए में होता है ना 0 से 127 बीट के लिए, तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर 128 के बाद इधर 192 इधर होता है, तो ठीक है। 8 बाइट के लिए, 16 बाइट के लिए, 24 बाइट के लिए, 32 बाइट के लिए होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए सी नंबर होगा। देखिए ए का 3 होगा यानी लार्ज के लिए, इसके लिए यही है, ए में 3 यही है बस एक, तो ऐसे ही तो ऑप्शन आ गया। फिर बी मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और डी मल्टीकास्टिंग के लिए डी, और ई हो जाएगा रिजर्वेशन फॉर फ्यूचर पर्पस के लिए। बहुत रिजर्वेशन मतलब आगे वाले काम के लिए ई क्लास होता है। आंसर भी देख लेते हैं हम लोग। ओहो देखिए सी नंबर आंसर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा फॉर्म ऑफ बाइट असाइनिंग द स्ट्रेटजी टू अडॉप्ट इन क्लास बी नेटवर्किंग कोरस्पॉन्डिंग टू आईपी एड्रेस? तो कौन सा फॉर्म होता है? कौन सा होता है? नेटवर्क दो को नेटवर्क होगा फिर नोड होगा, है ना, क्योंकि दो में होता है। तो आंसर बी। ऑन विच फैक्टर डू द साइज ऑफ ब्लॉक डिपेंड ऑन द क्लासलेस एड्रेसिंग? कौन सा फैक्टर है? तो नेचर एंड साइज ऑफ एंटिटी, नंबर ऑफ एड्रेसिंग, एबिलिटी ऑफ एड्रेस स्पेस, ऑल ऑफ एबव? कौन होगा? ऑल ऑफ एबव होना चाहिए। नेचर ऑफ साइज ऑफ एंटिटी सिर्फ है, नंबर ऑफ एड्रेस नहीं, एबिलिटी ऑफ एड्रेस। कौन सा फैक्टर साइज ऑफ ब्लॉक डिपेंड होता है? क्लासलेस एड्रेस के, अच्छा तो नेचर ऑफ साइज एंड एंटिटी। एबिलिटी ऑफ ए सिंगल नेटवर्क टू स्पेन मल्टीपल फिजिकल नेटवर्क इज नोन एज ए, क्या कहलाता है? एबिलिटी ऑफ सिंगल नेटवर्क को स्पैन मल्टीपल में तो क्या कराएगा? सब नेटिंग, मास्किंग, फ्रेगमेंटिंग, हॉपिंग, सब नेटिंग, है ना। फिर 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा फील्ड ऑफ ICMP6 पैकेट हेडर हैज टू बी प्रोविजनल ऑफ मिनिमम इंटीग्रेटेड लेवल ऑफ कंसेंट टू वेरिफिकेशन ऑफ ICMP मैसेज? मतलब कि ICMP6 पैकेट हेडर होता है तो कौन सा इंटीग्रिटी लेवल यूज होता है? फील्ड टाइप, कोड, चेकसम, ऑल ऑफ एबव? तो चेकसम होता है। देखें फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विच एमंग द बिलो डेटाग्राम डिस्कार्ड करता है कोड फील्ड को इन ICMP में?
जनरेटेड इफ राउटर फेल टू द फॉरवर्डेड पैकेट ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन फेल्डर, मतलब कि राउटर फेल हो जाता है पैकेट को फॉरवर्ड करने में, तो कौन सा प्रोसेस के द्वारा होता है, इनमें से कौन सा होता है? सोर्स रूट फेल, जब सोर्स रूट फेल हो जाएगा तब, या कम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजन मतलब कि सुरक्षा को लेके, होस्ट प्रिवेंशन वॉलेशन, या प्रेसिडेंस कट ऑफ इन इफेक्ट, कौन सा होगा? तो देखिए इसमें कम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजन हो जाएगा ना, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन वाला ही अगर उसको रोक दिया जाएगा तो नहीं होगा, फॉरवर्ड होगा। देखिए आंसर बी, कम्युनिकेशन प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजन। सो फ्रेंड्स, लगभग हम लोग 20 क्वेश्चन देख लिए हैं 2 से, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब दूसरे यानी ट्रांसपोर्ट लेयर के लेके और बहुत सारे MCQ लेके। सो फ्रेंड्स मिलते हैं, थैंक यू।